हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? अच्छा, आज हाथ देखने को मिल रहा है ना। तो सिंपल सी बात है। आज हम बात करेंगे एक लैपटॉप में एक्चुअली कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाते हैं कंप्यूटर से। सो एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज़ अ लैपटॉप जिसमें हमारे पास कीबोर्ड होता है, स्क्रीन होती है, अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस लैपटॉप को तो नहीं, इसको कभी और दिन अगर आपकी डिमांड हो तो हम इसको भी खोल के बताएंगे। बट अभी मैं आपको एक ऐसा लैपटॉप बताऊंगा जो मेरे यूज़ में है, मेरे रिमोट कंप्यूटर की तरह काम आता है। तो मैं उसको ओपन करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें उसको छोटा बनाती है। एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, हियर वी कैन सी अ स्क्रीन। मतलब आप कह सकते हो एक मॉनिटर। जैसे एक कंप्यूटर में मॉनिटर होता है वैसे इसमें भी एक मॉनिटर होता है। अब इसके अंदर भी हम आपको खोल के दिखा सकते हैं कि असल में एक मॉनिटर की भी केसिंग में क्या होता है। तो इसका फ्रंट केसिंग है जिसके अंदर हमारे को कैमरा मिल जाता है और एक पैनल मिल जाता है। और नीचे की तरफ ये डू नॉट टच एरिया जिसको हम टच नहीं कर सकते, और ये सॉकेट जो एक मदरबोर्ड में लैपटॉप के अंदर कनेक्ट होता है। ओके, तो ये चीज़ होती है हमारी मॉनिटर। ये सेम चीज़ हमारी होती है कंप्यूटर के अंदर, बस इसके अंदर कॉम्पैक्ट होता है, अलग अलग साइज़ के अंदर आता है। तो हम इसको कर देते हैं वापस पैक, जो बहुत ईजी टू रिमूव और ईजी टू पैक होता है। जस्ट क्लिप्स के थ्रू किया जाता है या तो मैग्नेट्स से किया जाता है। ओके, तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं मेन बॉडी की, जो हमारी होती है लैपटॉप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हैं काइंड ऑफ सीपीयू, जिसके अंदर हमारा कीबोर्ड और ट्रैक पैड अटैच्ड है। तो मेनली हमारे पास इसके ऊपर क्या क्या मिल जाता है वो है पावर बटन, एक कीबोर्ड जिसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये 104 की इसका लेआउट है। मतलब इसके अंदर 10 की प्लस वाला है। कुछ होता है जो सिर्फ इतना देता है, मतलब इसको माइनस कर देता है और इसको बड़ा सा कीबोर्ड हो जाता है। टच पैड है, या फिर ट्रैक पैड भी बोल सकते हो, जिससे हमारा माउस का काम चलता है। ओके, अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो इसको ऐसा कंप्यूटर जैसा कर देती है पर छोटे फॉर्म फैक्टर में। तो लाओ इसको ओपन करते हैं। एक, तो गाइज आप इधर देख सकते हो हमारे पास ये पूरा एक कुछ ऐसा तरह से दिख जाता है। तो इसमें क्या क्या है उसकी बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये है रैम, जो कंप्यूटर में एक चॉकलेट जैसी होती है, बट इसके अंदर करीब छोटी सी इसी छोटी सी होती है। ये रैम होती है। इसके टाइप्स होते हैं। ये टाइप है DDR4, 4 GB रैम। ठीक है, तो ये हम वापस डाल देते हैं इसके अंदर, इसको ऐसे क्लिप करके डाल देते हैं। सेकेंड, हमारा स्टोरेज डिवाइस जो ऐसा कुछ दिखता है, SSD, या तो फिर ऐसा कुछ हार्ड डिस्क जैसा जो हम इसमें अटैच कर सकते हैं। इधर यहाँ पे ऐसा लगता है। तो डिपेंडेंसीज है आज के टाइम पे ये बहुत कम पाई जाती है, ये ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इसका राइट स्पीड ज़्यादा होता है। सब सोच रहे होंगे भाई ये छोटी सी चीज़ क्या है। तो दिस इज़ ब्लूटूथ एंड वाईफाई कार्ड। अगर मैं इसको जूम पे लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक वाईफाई कार्ड है जिसमें एंटीनाज निकल रहे हैं। ओके, तो ये जो एंटीनाज है ये एक वाईफाई और ब्लूटूथ कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इससे हमारे लैपटॉप को ब्लूटूथ और वाईफाई का इनबिल्ट सेट मिल जाता है। ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अब कोई बात सोच रहे हो ये क्या है। तो एक छोटी सी बैटरी है जो एक्चुअल में काम आती है लैपटॉप के टाइमिंग, डेट्स और बायोस को चालू रखने के अंदर, कि उसके अंदर कभी भी ऑन ऑफ करते हैं, मतलब जैसे शट डाउन करते हैं तो पूरा बैटरी या पूरा फिर हमारा कंप्यूटर या तो लैपटॉप पावर से कट हो जाता है। और कट होने के बाद उसके अंदर टाइम कैसे बढ़ेगा, कैसे चेंज होगा। तो ये छोटी सी जैसे हमारी वॉच में होती है वैसे यहाँ पे इस्तेमाल होती है। हमारे पास यहाँ पे बैटरी आती है एक, जो कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड से। तो जब भी हम इसे ओपन करते हैं तो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं या तो अपने लैपटॉप को पूरी तरह से ऑफ कर देते। ओके, अब कोई सोच रहा होगा कि इसमें प्रोसेसर का है, उस पर तो बड़ा सा फ़ैन लगा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसर ये रहा, इसके ठीक नीचे ये उसका फ़ैन है। ये हीट पाइप है जो अपनी हीट को यहाँ से यहाँ पे ले जाए। तो क्योंकि कोई सोच रहा होगा इसका कलर अलग है, तो ये कॉपर की बनी होती है। और कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉपर की जो हीट ट्रांसफ़र करने का रेट है वो ज़्यादा होता है। वो हीट ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ले जाता है। यहाँ पे ले जाने के बाद फैन यहाँ से हवा ब्लो करता है, और ब्लो यहाँ से लेता है और यहाँ से ब्लो करता है। तो ये जो फिन्स है ना, जो ऐसे बने हुए पतली पतली फिन के अंदर यहाँ पे
तो यहाँ पे ब्लो होता है और ब्लो करने के बाद यहाँ से हवा निकलती है, और यहाँ से जब हवा निकलती है तो ये लैपटॉप के को ठंडा रखने की बात करता है, ठीक है, काम करता है। तो यहाँ से जितना भी काम प्रोसेसिंग का जो भी प्रोसेसर पे हीट लोड आया होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ओके, अब इसके अंदर और क्या क्या है, यहाँ पे ये सॉकेट है जहाँ पे हमारा स्क्रीन कनेक्ट होता है, ये वाली जगह पे जहाँ पे हमारी स्क्रीन कनेक्ट होती है। एंड यहाँ पे है पावर कनेक्टर जो हर एक किसी में लैपटॉप में होता है। इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया पड़ेगा। तो आप देख सकते हो एथरनेट, HDMI, USB, और दूसरे साइड हमें मिल जाता है AUX SD कार्ड का और USB। ओके, यहाँ पे आता है CD ड्राइवर। आज की डेट में CD ड्राइवर बहुत कम यूज़ किया जाता है, यहाँ पे उसका सॉकेट है, बहुत कम यूज़ किया जाता है, बट ये चीज़ यूज़ करता है कोई कोई लैपटॉप में। आज की डेट में तो मैंने कभी देखा नहीं ज़्यादा, बट यूज़ होती है। SD कार्ड का भी बहुत कम यूज़ होता है, बट होता है, बट क्रिएटर्स लैपटॉप्स में वो भी रहता है। ऐसा नहीं कि क्रिएटर्स लैपटॉप में वो नहीं रहता है। इस साइड स्पीकर्स होते हैं, मैंने निकाल चुके हैं क्योंकि मुझे नीड नहीं लगी। ये मेरा कंप्यूटर होम एक रिमोट डेस्कटॉप कह सकते हो कि मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके रखता हूँ एंड मेरे फ़ोन पे इसको मैं कनेक्ट करके रख सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे एक रिमोट डेस्कटॉप बना सकते हो, गूगल क्रोम और अपने गूगल अकाउंट को यूज़ कनेक्ट कर सकते हो, अपने कभी भी कोई भी कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हो ऑन दी को या कहीं भी। तो वो चीज़ मैं आपको कोई दूसरी वीडियो में आप बोलोगे तो मैं आपको बना के दे दूँगा। ओके, अब बात करते हैं कि भाई आपने ये नहीं बताया कि ये ब्लू कलर की चीज़ क्या है। ओके, तो ये जो ब्लू कलर की इतनी सी चीज़ है ना जो चिप जैसी दिख रही है, एक्चुअल में मदरबोर्ड है। जैसे कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर हमारा मदरबोर्ड होता है, वैसे यहाँ पे ये मदरबोर्ड है जिसके ऊपर चीज़ें लगी हुई है। अब कोई बोल रहा होगा भैया इसमें ग्राफिक कार्ड है या नहीं है, डलता है या नहीं डलता है, भैया ऐसा प्रोसेसर चेंज होता है तो नहीं होता है। तो एक चीज़ सिंपल से बता देते हैं, मेनली लैपटॉप्स के अंदर एक ही चीज़ है कि प्रोसेसर सोल्डर्ड होता है। सोल्डर्ड मतलब चिपकाया हुआ समझ लो, तो वो चीज़ चेंज नहीं होती। दूसरा, अगर ग्राफिक कार्ड है तो वो भी अंदर ही सोल्डर्ड होता है। जितनी भी पीयू सेक्टर होते हैं, पीयू मतलब प्रोसेसिंग सेक्टर्स या यूनिट्स, जैसे सीपीयू है, जीपीयू है, वो सब कुछ अंदर पहले से ही फिटेड रहता है, पहले से ही सोल्डर्ड रहता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी अपग्रेड के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं लैपटॉप के अंदर, वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ रैम, SSD, वाईफाई कार्ड, HHD या फिर एक CD या DVD राइटर होता है। इसके सिवाय हम कुछ ज़्यादा अपग्रेड इसके अंदर कर नहीं सकते क्योंकि ये उससे ज़्यादा ऑप्शंस देता भी नहीं है। मेनली ये चीज़ की जैसे अगर देखा जाए, अगर मैं इसको कंप्यूटर बनाना चाहूँ ना, तो मुझे सिर्फ इतनी चीज़ की ज़रूरत है, इतना कि बैटरी निकाल के मैं पावर अडाप्टर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ जो इसके साथ 45 वाट का होता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अलग अलग लैपटॉप्स के हिसाब से उनका पावर अडाप्टर दिया होता है, तो ये 45 वाट का इसका अडाप्टर है। तो मैं इसको अगर इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, जैसे UPS होता है वैसी ये चीज़ें, या फिर सप्लाई यूनिट बोल सकते हो जो PSU बोलते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, ये वैसी चीज़ है। और ये चीज़ इसको पावर ऑन कर सकते हो और इसको एक डब्बे के अंदर पैक करके हम इसको आसानी से अलग से मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके, HDMI के साथ कनेक्ट करके अपना खुद का छोटा सा कैरी वाला करने वाला कंप्यूटर बना सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है जो एक लैपटॉप को तो ये चीज़ें हैं जो एक लैपटॉप को बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है, ऑन द गो यूज़ करने वाला बना सकती है। बट एक बात है कि इसके अंदर हीटिंग इश्यूज़ होते हैं, कि हीटिंग इश्यूज़ ऑब्वियसली हर किसी चीज़ में होते हैं। बट लैपटॉप के अंदर अगर तुम्हारे पास बहुत कंजस्टेड हो, अगर तुम उसको टाइम टू टाइम क्लीन ना करो, फैंस के अंदर डस्ट रह जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे फ़ैन में ज़्यादा डस्ट रह जाता है तो ये धीरे घूमता है, या तो फिर ये फिन्स के अंदर से ठंडी हवा नहीं डाल पाता जिसकी वजह से कूल नहीं हो पाता, और इसकी वजह से हमारे प्रोसेसर के ऊपर लोड आता है और प्रोसेसर पे हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने की वजह से ये काम या फिर हैंग होता है। तो अपने लैपटॉप टाइम टू टाइम क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने रैम अपग्रेडेबल होती है तो आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। इसके अंदर 4 GB स्टोल्डर्ड है एंड 4 GB मैंने एक्स्ट्रा लगाए, तो इसके अंदर टोटल रैम मेरे पास 8 GB है, DDR4 है, तो वो इनफ है इसको चलाने के लिए, इतना कोई लैग इशू नहीं आता है, ऑफिस यूज़ चल सकता है। लास्टली मैंने इसके अंदर अपग्रेड किया है एसर का SSD ग्रीन एडिशन जो 256 GB का है। मुझे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ डालनी और ऑफिस ऐप डालना है, या तो उससे ज़्यादा कुछ डालना है नहीं, तो ये चीज़ इसके लिए इनफ है। और ये फास्ट है तो इसको बूटिंग फास्ट देता है, इसके अंदर फाइल साइज ये सब रीड कर लेता है, तो ये बहुत इनफ है। ओके, वाईफाई कार्ड अपनी जगह पे सही है, मेरे को प्रॉपर और बेटर परफॉर्मेंस दे देता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ दे देता है, तो उसकी कोई दिक्कत मुझे अभी तक आई नहीं। तो जहाँ तक देखा जाए, ये
लैपटॉप एकदम सही है, सही काम करता है, और इसको मैं अपने घर में डेस्कटॉप रिमोट की तरह इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये टूट गया है, ऐसा अलग स्क्रीन हो गई है, या फिर ये अलग हो गया है, यहाँ से हिंजेस टूट गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा बॉडी डैमेज हुआ था, तो ये उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट दे रहा था, जो मुझे ऐसा लगा कि इसको अब इस बॉडी पे मैं और कितना ही इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने इसको एक होम कंप्यूटर में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, कभी कभी मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा है नहीं कि इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। इसको मॉनिटर को यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, इसको कनेक्ट कर सकते हो और एक ऐसा ही सेम स्क्रीन ऑल इन वन कंप्यूटर बन सकता है, और एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड यूज़ करके हम इसको लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये अच्छी परफॉर्मेंस दे भी देता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और कोई वीडियोस में हम और बात करेंगे कि कैसे है, क्यों है, किस लिए, वगैरह वगैरह, तो जिससे आपको ये पता चलता रहे कि असल में कौन सी चीज़ें कैसी काम करती है। और मैं भी आपकी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, आप सपोर्ट कीजिएगा, इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसको नहीं पता है कि लैपटॉप के अंदर क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, कैसे दिखती है, तो ये सब मैंने ओवरव्यू दिया, आप इसको शेयर कीजिए और पूरा वीडियो को देखना, तो आपको समझ आएगा कि कैसे काम करता है, वैसा कैसे काम नहीं करता है। और लैपटॉप में एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि वो कंप्यूटर के बराबरी छोटे फॉर्म फैक्टर में हमें परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। उसके अंदर प्रोसेसर डाला जाता है, नहीं डाला जाता, जीपीयू डाला जाता है, नहीं डाला जाता, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये भी अलग अलग फैक्टर्स है जो मैटर करता है एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे बाकी के चैनल से आप उसको विज़िट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मैंने लिंक दे चुका है, और मैं कौन सा माइक, फ़ोन या फिर रिंग लाइट, ये जो भी यूज़ करता हूँ, अगर आपको वो जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोडक्ट की लिंक्स दे दी है, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, थैंक यू सो मच।